नमस्कार मित्रों, हिंदू महापर्व छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के छठे दिन छठ पर्व की आज मैं आपसे पूरी व्याख्या करने जा रहा हूं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। लॉर्ड भक्ति चैनल सदैव भक्ति भाव से परिपूर्ण। आज हो रही है सूर्य भगवान की पूजा और हमारे पूर्वांचल बिहार के समस्त वासी छठ पर्व को दीपावली से ज़्यादा और दीपावली से बहुत बड़ा पर्व मानकर इसकी पूजा करते हैं सूर्य भगवान की, और ठंडे पानी में खड़े होकर प्रातः और सायंकाल डूबते सूरज को और उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। और बड़े धूमधाम से नहाय खाए का यह पर्व 17 तारीख 2023 से शुरू हो चुका है। आज खुशी का माहौल है और पूरे आज इस त्योहार के पहले दिन लोग नहाने के बाद पूजा करके कद्दू भात खाते हैं। इस दिन भोजन में भी विशेष चीज़ें तैयार की जाती हैं। त्योहार के शुरू होने पर अपनों को बधाई देना तो बनता ही है। ऐसे में आप नीचे दिए गए छठ पर्व को कुछ शुभकामनाएं संदेश भी लोगों को भेज सकते हैं। मैं आपको वह संदेश सुनाने जा रहा हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कठुआ भात से होती है पूजा की शुरुआत। खरना के दिन खाते हैं खीर में गुड़ और भात। सांझ को अर्घ्य करता है जीवन में शुभ की शुरुआत। सुबह के अर्घ्य के साथ पूरी हो आपकी हर मुराद। नहाए खाए की शुभकामनाएं आपको। छठ पर्व आपको जीवन में खुशहाली लाए, आपके घर में रोशनी भर दे। छठ पूजा व नहाए खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ का पर्व आया, आपके साथ खुशियां ही खुशियां लाया। सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने फिर से एक बार छठ पर्व आया। हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार। मुबारक हो आपको छठ पूजा। मेरे यार नहाए की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घाट किनारे खड़े होकर करेंगे हम सूर्य देव को नमन। आओ मिलकर मनाएं छठ का त्योहार। जय छठी मैया। नहाए खाए की शुभकामनाएं। नहाए खाए की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आज यानी 17 नवंबर शुक्रवार के दिन से शुरू हो रही है। आज नहाए खाए का पर्व मनाया जाएगा। आज से 19 नवंबर छठ पूजा के मध्य अर्घ्य देकर दिया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं नहाए खाए पर्व से जुड़े कुछ नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नहाए खाए के दिन सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। ऐसे में 17 नवंबर शुक्रवार के दिन सुबह 11:38 नहाए खाए बुरा कर लेना चाहिए। नहाए खाए का महत्व। नहाए खाए जैसा कि इस नाम से स्पष्ट होता है कि स्नान करने, भोजन करना। इस दिन नहाए खाए के दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं। इसके बाद कच्चे चावल का भात, चना, दाल, कद्दू या लौकी का प्रसाद बनाकर उसे ग्रहण करती हैं। माना जाता है कि नहाए खाए का यह भोजन साधक में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वाले साधक इस स्वास्थ्य द्वारा खुद को पवित्र कर छठ पूजा के लिए तैयार होते हैं। नहाए खाए का नियम। नहाए खाए के दिन साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। इस दौरान कई नियमों का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे में इस दिन प्रसाद का भोजन बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है। भोजन बनाने से पूर्व स्नान कर लें और हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें। भूल कर भी किसी झूठी चीज़ जैसे बर्तन का इस्तेमाल न करें। साथ ही इस दिन व्रती के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों का भी स्वास्थ्य होना, भोजन करना बहुत ज़रूरी है और साफ़ सुथरा होकर भोजन करना बहुत ज़रूरी है। यह थी नहाए खाए की बातें। अब शुरू करेंगे छठ पूजा की व्रत कथा। छठ पर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व होता है। नहाए खाए पर छठ व्रती सुबह से स्नान करके, जैसे मैंने आपको बताया, अपने सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर शुरुआत शुरू करते हैं। आज मैं आपको अब छठ पूजा की कहानी, छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप जरूर सुने। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन षष्ठी मैया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इस देवी माँ का एक प्रचलित नाम षष्ठी है, जिसे
छठी मैया के नाम से जानते हैं। पुराणों के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ व्रत किया और अष्टमी शाम को सूर्योदय तक वक्त उन्होंने पूजा की। सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य के अर्घ्य देते थे। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने भी छठ माता की पूजा की थी। मान्यता है कि इस व्रत से उन्हें कई शक्तियां प्राप्त हुई थी। सूर्य देव और छठी मैया का क्या संबंध है? कथाओं के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इसके बाद पांडवों ने छठी मैया के आशीर्वाद से उनका राज वापस मिल गया। सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और सूर्य देव सभी की मनोकामना सिद्ध करते हैं और घर में धन भंडार भरते हैं और सारे मनोरथ जो हैं सिद्ध करते हैं। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाने जा रहा हूँ, छठ व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक राजा प्रियवंद थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया, जिसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियवंत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र को शव को लेकर शमशान गए और इस दुख का कारण अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो, लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना के अनुसार राजा प्रियवंत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया का शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियवंत को पुत्र प्राप्त हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख के जीवन के लिए यह छठी का व्रत रखते हैं और अपने सारे मनोरथ सिद्ध करते हैं। और सूर्य भगवान की इसमें उपासना की जाती है। सूर्य भगवान आपके सारे मनोरथ सिद्ध करते हैं। छठी मैया का त्योहार सभी लोगों को शुभ और मंगलमय हो और छठी मैया आप सभी के सारे दुख और कष्ट हरे। और छठी मैया सभी पूर्वांचल और बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। पूरे देशवासियों को, विश्व को छठ मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लॉर्ड भक्त चैनल कैलाश भट्ट आपसे लेता है विदा और मेरे चैनल को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, माताओं, बहनों सभी को मेरा प्रणाम। आप जब भी घाट पर जाएं बच्चों पर सावधानी रखें और उनको पानी में डूबने से बचाएं। काफ़ी बच्चे डूब जाते हैं, अपशकुन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।